सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है वर्षावास में हमें क्या करना चाहिए। मतलब हम बौद्ध हैं तो वर्षावास का बौद्धों के जीवन में क्या महत्व है, इस वर्षावास में हमें क्या करना है। रवि भाई ने तो बहुत सारी बातें बताई, तो हमें चिंतन करना है उसके ऊपर कि हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो भगवान बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश हमें दिए और हम उपदेशों को हर संडे को पढ़ते भी है ना। हमें यहाँ से टीचरों द्वारा पढ़ाया भी जाता है, हम कई किताबों में भी उनके प्रवचन पढ़ते हैं। तो ये जो महीना है ना, ये सुख प्राप्ति के लिए हम औरों पर निर्भर न रहें। मतलब हमें ऐसा लगता है कि सुख प्राप्ति हमें अच्छे कपड़ों से, अच्छे खाने से, गाड़ी बंगलों से आएगी, तो हम उन भौतिक चीज़ों पर निर्भर न रहें और हमारे स्वयं के मन का हम परीक्षण करें। उसके लिए ये वर्षा सबको लगता है कि जो पर्यूषण पर्व है वो जैनों में ही आता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में भी पास राशिय सूत्र है मध्यम निकाय में, और ये पास राशिय सूत्र का भी मीनिंग वही है, खोज करना, शोध करना, संशोधन करना, पर्यूषण करना। पर्यूषण बने खोज, शोध, संशोधन, और इसका 7 दिन का शिविर होता है। किसी को अगर करना है ना तो हम यहाँ पे लगाएंगे पास राशिय सूत्र कि हमने क्या खोजना है। क्यों भिक्षु लोग वर्षावास में बाहर नहीं निकलते थे और एक ही जगह पे झाड़ियाँ टहलते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बारिश में कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं, है ना, तो पैरों के नीचे आने का डर था, तो एक तरह से हिंसा भी होती है। और दूसरी बात ये पास राशिय सूत्र ने बताई है कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में जब वो बोधिसत्व सिद्धार्थ थे 29 साल की उम्र में, उन्होंने जब गुरु त्याग किया और 35 साल की उम्र तक उन्होंने क्या खोजा, तो उन्होंने अपने 84,000 उपदेशों में हमें बताया कि मैंने क्या क्या खोजा। उन्होंने कहीं से किताब पढ़ के हमें नहीं बताया, उन्होंने दर्शन बताया। हमारा जो बौद्ध धर्म है ये सिर्फ कोई फिलोसॉफी नहीं है, तत्वज्ञान नहीं है, ये दर्शन शास्त्र है। यहाँ पर जो देखते हैं वो हमें बताया जाता है। तो इस 4 महीने के दौरान हमेशा वर्षावास में बौद्ध भिक्षु लोग एक साथ मिलकर भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उनको पठन करते थे, उनके बारे में चर्चा करते थे आपस में मिलकर कि कौन सी बातें अच्छी है हमारे जीवन में करने देंगे और कौन सी बातें बुरी। और ये अच्छा और बुरा तो सभी धर्मों ने बताया, लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें क्या बताया, कुशल और अकुशल, कि हमारे लिए क्या करना कुशल है और क्या करना अकुशल है। तो वर्षावास के बाद जब भिक्षु लोग उपासकों से मिलने जाते थे, चालिका करते थे, तो उस समय ये सब बातें वो उनको बताते थे कि क्या उपासकों ने करना उचित है और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमने इस वर्षावास के समय के दौरान हमें अपने मन के स्वभाव की जो गति है उसको जानने का प्रयास करना है। जब तक हम अपने खुद के स्वभाव को नहीं जानेंगे कि मेरा स्वभाव कैसा है और उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मन को बदल नहीं सकते। सबसे पहले हमारे अपने मन के स्वभाव को हमें जानना होगा। कभी कभी हम बहुत गुस्सा करने वाले होते हैं, है ना, पर हम क्या करते थे, हम स्वयं नहीं स्वीकार करते कि मुझे गुस्सा आ रहा है, वो मेरा अपना स्वभाव है। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरे दादा ऐसे थे, उनको बहुत गुस्सा आता है इसलिए वो मुझे वारसे में मिला, तो हम क्या दूसरों पर ब्लेम कर देते हैं। पर हम ये नहीं स्वीकार करते कि मेरा स्वभाव गुस्सा वाला है। उस स्वभाव को, मेरे मन को, स्वभाव को मुझे जानना है, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम बदल नहीं सकते। तो
कृष्ण। इच्छा ठीक है, भूख लगी है 2 रोटी खाओ, मेरा 2 रोटी में पेट भरता है और मैं एक ही टाइम खाती हूँ। पर अगर मैं ऐसा सोचूं कि नहीं, मैं ये गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगे हैं, 1 खाया तो ठीक है, 2 खाया तो ठीक है, लेकिन अगर आप 5 खाओगे तो फिर उसे क्या बोलोगे? कृष्ण। इच्छा बनी, भूख लगी है, आपको खाने की जरूरत है, आप खा लो, लेकिन भूख संतुष्ट हो गई और उसके बावजूद भी आप 2 के बाद 3, 4, 5 रोटियां खाते जा रहे हो, तो इसे बोलते हैं कृष्ण। तो आपके दुख का कारण और कोई नहीं है, आपका अपना स्वयं का मन है जो तृष्णाओं से जकड़ा हुआ। तो हमें हमारी तृष्णा को नष्ट करना है। तो भौतिक वस्तुओं के माध्यम से हम इंद्रिय सुख तो ले लेते हैं, लेकिन वो केवल साधन मात्र है। हमारी गाड़ी, बंगले, रुपया, पैसा हमें हमेशा सुख नहीं दे सकते। पिछली बार भी मैंने बताया था, वो सब होने के बावजूद भी बोधिसत्व सिद्धार्थ को रिक्तता का अनुभव आता था कि अभी ऐसा कुछ है जो अभी भी प्राप्त करना बाकी है।
मनुष्य बन के ही हम बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे जीवन की सच्चाई को हमने याद रखना है। तो अगर इसका हमने उचित चिंतन नहीं किया तो हमारा जो ये मनुष्य जीवन है ये निरर्थक होगा। सभी लोग अपनी उम्र के बारे में सोच लो कि मैं 50 साल की हूँ तो मैंने 50 साल क्या किया, इस मनुष्य जीवन का, इस मनुष्य शरीर का मैंने क्या उपयोग किया, क्या मेरा जीवन 50 साल का सार्थक हुआ, क्या मैंने एक कदम भी बढ़ाया है बुद्धत्व प्राप्ति की ओर, क्या मैंने शील का पालन करना शुरू किया है, क्या मैंने ध्यान करना शुरू किया है, क्या मैंने जो दुनिया भर की अनेक जन्मों की अज्ञान में लेके आई हूँ उसको तोड़ने का इतना भी प्रयास किया है, कोई किताबें पढ़ी है मैंने, कि जब तक आप धम्म का अध्ययन नहीं करोगे, धम्म पढ़ोगे नहीं, तब तक आपका अज्ञान वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आपको अपने अज्ञान को तोड़ने के लिए, प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए अध्ययन करना ही पड़ेगा, आपको शीलाचरण करना ही पड़ेगा, आपको अपने मन के विकास के लिए ध्यान करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से वर्षावास के दिनों में हमने धम्म चिंतन करना है, मनन करना है, विचार करना है और उस दिशा में हमारे जीवन को अग्रसर करना है। ये 4 महीने आपको उस दिशा की ओर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सही में देखा जाए तो मनुष्य जीवन प्राप्त कर बुद्ध के धम्म में हम धम्म की जो शिक्षा है उसमें हमने प्रवेश किया। मनुष्य बने यानी कि हमें धम्म में प्रवेश करने के हम लायक हैं, हम उस धम्म में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हम क्या प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, है ना? तो हमें प्रवेश द्वार से अंदर भी एंटर होना है और सुविधाएं सारी हैं। अभी विक्रम प्रसाद जी ने बताया कि बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें बुद्ध और उनका धम्म दिया है ना। तो हम इन 4 महीनों में हर रोज बुद्धत्व प्राप्ति के लिए बुधाई धम्म में बाबा साहब ने पूरे त्रिपिटक के निचोड़ में क्या बताया है उसको हमने पढ़ना। इन 4 महीने हमने बुद्ध और उनके धम्म का पठन करना और बुद्धत्व का जो प्रवेश द्वार खुला हुआ है उसके अंदर हमें प्रवेश करना है। तो अगर आप अपने मन को धम्म की ओर अगर घुमाएंगे, उस ओर झुकाएंगे इन 4 महीनों के अंदर, तो आपकी काया की शुद्धि होगी, आपकी वाणी की शुद्धि होगी और आपके मन की भी शुद्धि स्वयं हो जाएगी। तो आपका मन धम्म की ओर झुकने से आपका हेतु अच्छा होगा। अगर आपका मन धम्म की ओर झुक गया ना तो आपका हेतु हमेशा अच्छा होगा। आप अच्छी बात के लिए ही सोचोगे। तो आपका मन धम्म की शिक्षा के अनुरूप कृति करेगा। जैसे जैसे आप सोचते जाओगे, धम्म पढ़ते जाओगे, ध्यान करते जाओगे, तो आपके मन को प्रैक्टिस हो जाएगी कि वो धम्म के अलावा कुछ भी नहीं सोचेगा। तो ये जो धम्म का गहरा चिंतन करने से हमें पता चलेगा कि हमारे जो पंच स्कंद है इसका कोई अस्तित्व में कोई भी मतलब कुछ है ही नहीं। जब जो लोग विपश्यना करते हैं तो उनको पता चलेगा, है ना, कि ये जो पंच स्कंद है वो वास्तव में कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर जो वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, इसका धीरे धीरे आप विपश्यना के माध्यम से विघटन करोगे तो इन 4 स्कंदों में आप ऐसा कुछ भी नहीं पाओगे कि जो आप वर्षों से, सदियों से, अनेक जन्मों से ब्रह्म बनाए बैठे हो, वो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप जो मैं करते हो ना, वहाँ पर कोई मैं नहीं मिलेगा। मैं अमोघ दर्शनी, मैं रविंद्र गाड़े, कोई नहीं मिलने वाला है वहाँ। वहाँ कोई
नहीं जाएंगे। लौकिक माने भौतिक चीजों की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम लोकोत्तर की तरफ जाएंगे। हम सिर्फ समाधि प्रज्ञा विगतो प्राप्ति की ओर, लोकोत्तर अवस्था की ओर जाएंगे। तो पहला ये बदलाव होगा। दूसरा होगा कि आपके अंदर निरपेक्ष भाव निर्माण होगा। आपको अब किसी चीज की कोई अपेक्षा नहीं होगी, आप संतुष्ट होंगे। तीसरा है कि आप क्षमाशील बनेंगे। आपके साथ कोई कुछ भी कितना भी बुरा करता है तो आप उसको क्षमा करेंगे। कोई अचानक से हमारे घर आता है, हमें प्रताड़ित करके चला जाता है, तो कम से कम 3 दिन तो उसका प्रभाव हमारे मन पर रहता है। लेकिन अगर आप विपश्यना करते तो आपके मन पर ज्यादा देर तक उसका प्रभाव नहीं होता। नहीं तो सामान्य मनुष्य के मन पर 3 दिन तो प्रभाव गहराई से होता है कि मैं क्या बदला दे रहा है। लेकिन जो विपश्यना करता है वो उसको माफ करता है। और चौथी बात है कि गलतियों को आप स्वयं कबूल करते हैं और आप पाप देशना करते हैं कि हाँ भाई मेरे से ये गलती हुई है, आपका दिल मैंने दुखाया है, तो मैं इस गलती का स्वीकार करती हूँ, आप मेरी गलती को स्वीकार करें और मुझे शुद्ध करें। तो ये पाप देशना हम सभी में करते हैं, तो ये पाप देशना आप करते जाएंगे। तो पांचवी बात क्या होगी, आप बुद्धत्व की दिशा की ओर आगे कूच करेंगे। आप हर कदम आप बुद्धत्व की ओर चले जाएंगे। और छठा है कि आपके जो आत्मक्लेश है वो कमजोर हो जाएंगे। तो आत्मक्लेश कौन से हैं? राग, द्वेष और मोह। ये 3 विष है। ये 3 विष आपके जीवन में कमजोर होते जाए। कहते हैं कि ये जो क्लेश है महारोग है। सामान्य अगर हमें कोई रोग होता है ना तो उससे हाथ पांव गलते हैं, हमारा शरीर गलने लगता है। लेकिन अगर हमारे मन को ये क्लेश का रोग है ना तो हमारा मन भी सड़ जाता है। हम किसी काम पे नहीं रहते, हम किसी व्यक्ति के उपयोग में नहीं आ सकते। और ये सड़े हुए मन का व्यक्ति समाज के भी किसी काम का नहीं आता। क्लेश का डेफिनेशन क्या होगा? क्लेश माने हमारे जो राग, द्वेष, मोह है, इसे विष कहते हैं। 3 विष, 3 जहर है जो हमें खोखला करते हैं जीवन दर जीवन अनेक जन्मों से। ये 3 विष के कारण हम बुद्धत्व नहीं प्राप्त कर सकते। जब हम इन 3 विषों से मुक्ति पा जाएंगे तो हम बुद्धत्व की प्राप्ति करेंगे। लेकिन ये बहुत महाभयंकर क्लेश है। तो ऐसे क्लेश से युक्त मनुष्य समाज के ऊपर भी बोझ होता है। तो वर्षावास में हमने अपने क्लेशों को देखना है, क्योंकि इनमें सूक्ष्म रूप में आत्मलोभ, आत्ममोह और आत्मस्नेह होता है ना। हमारा लोभ, हमारा आत्ममोह और हमारा आत्मस्नेह, ये 3 चीजें हमें बर्बाद करती रहती है, हमारे अहम में वृद्धि लाती रहती है। और इसको कम करने के लिए हमें विपश्यना की ओर जाना। तो वर्षावास केवल खीर खाने के लिए नहीं। हमको लगता है कि हर पूर्णिमा पे बुद्धविहार पे जाओ, थोड़ा कुछ प्रवचन देते तो सुन लो, वंदना कर लो, और किसी के और किसी तरफ से खीर है तो खीर खाओ। तो सिर्फ खीर खाने के लिए वर्षावास नहीं है। भगवान बुद्ध ने ना बोधिसत्व सिद्धार्थ ने जब सुजाता ने खीर पिलाई तो उसके बाद वो 45 दिनों तक ध्यान करने के लिए बैठ गए कि चाहे मेरी हड्डियां गल जाए, चाहे मेरा मांस गल जाए, चाहे मेरा लहू भी क्यों न सूख जाए, जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो ऐसा खीर यहाँ से खाना आज, और ऐसा दृढ़ निश्चय, निष्क्रम क्या बोलते हैं, दृढ़ निश्चय अधिष्ठान करके
दूसरा शब्द न बोल पाऊँ। तो जीवन की अनित्यता को भी सामने रखना है हमें, उसको भी ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना है। तो सही में देखा जाए तो दुख, अनित्य और अनात्मा और कर्म जिन्हें अच्छे से समझ में आ गए वह ही धर्म मार्ग पर सवार हो सकता है। दुख, अनित्य, अनात्मा और कर्म, ये चार चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि हम सब दुखी है, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है ना, और तात्विक दुख भी है ना। तात्विक दुख मैंने भुगतो जब तक प्राप्त नहीं होता दुख बना रहता है ना। उंगली कट गई उसे शारीरिक दुख कहते हैं ना। वो गोपनीय दुख दूसरा रहता है कि अभी कोई चीज हमें सुख दे रही है हमारे जीवन में, पर वो परमानेंट तो नहीं है ना। कुछ समय के बाद वही चीज हमें दुख भी देगी, इसका अर्थ है गोपनीय दुख। उस सुख में भी दुख छुपा हुआ है। और तीसरा है तात्विक दुख। जब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता तब तक ये दुख बना रहता है कि अभी तो कुछ बाकी है, अभी तो कुछ बाकी है, अभी कुछ ऐसा है जो मैंने प्राप्त करना। तो जिसे ये अनित्य समझ में आ जाता है तो उसे समय की कीमत भी समझ में आती है कि मेरे पास कितना समय है, क्या मालूम मैं कितने साल जीने वाली हूँ या कितने पल जीने वाली हूँ। सालों की बात छोड़ो, मैं कितने पल जीने वाली हूँ। तो क्यों ना मैं अभी से, इसी वक्त से शुरुआत करूँ धर्म की ओर जाने की, अपने मन को पहचानने की। तो बाबा साहब ने समय का बहुत ही सदुपयोग किया। हम सब जानते हैं कि उनके जीवन का अगर हमारे कैलेंडर पे देखो एक दिन खाली नहीं जाएगा। एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि बाबा साहब ने कुछ ना किया। तो हजारों वर्षों की नारकीय अवस्था में से उन्होंने हमें बाहर निकाला है। तो उसका कारण है उन्होंने अपने जीवन के हर एक क्षण का उपयोग हमें इस नारकीय अवस्था से मुक्त करने के लिए किया। तो समय का आत्मभान भूल जाने से वर्षावास का यह ऋतु बेकार हो जाएगा। तो समय का भान रखिए कि ये वर्षावास अगले साल में हो या ना हो सकता है अगले वर्षावास में हम यहाँ पे ना हो। तो इसी वर्षावास में मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है, उस मार्ग पर मुझे आरूढ़ हो जाए। क्योंकि इस काल में धर्म के संस्कार श्रद्धा के बीज बोए जाते हैं। ये वर्षावास है ना, इस काल में धर्म के बीज बोए जाते हैं। धर्म के प्रवचन अलग अलग भिक्षुओं से, धर्माचार्यों से, बौद्धाचार्यों से सुनने चाहिए। हमारे अंदर श्रद्धा के जो बीज है उसको फलित करना है। ये समय है खाद पानी देने का। इस समय में आप अष्टशील का उपोषण ले सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, आप अच्छे प्रवचन सुन सकते हैं। तो इस तरह से हमने वर्षावास के दौरान बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन सुनने चाहिए। जो शीलवान मनुष्य है उनके साथ मुलाकातें करनी चाहिए, उनके सहवास में रहने का प्रयास करना चाहिए। तो जीवन में निरंतर परिवर्तन से आज के सुख कल दुख दे सकते हैं, इसका हमें स्मरण हमेशा हर पल रखना है। और अनित्य के इस तत्व को हमने बखूबी समझना है। मृत्यु का गहरा चिंतन कर जीवन की क्षणभंगुरता को हमने जानना है कि मृत्यु कभी भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। तो अगर आपके जीवन में निराशा होगी ना, वो भी खत्म हो जाए। जब आप अपने जीवन की अर्थ को खोजने में लग जाओगे तो फिर आपका जीवन के अंदर जो निराशा है वो भी खत्म हो जाएगी। अनित्य के चिंतन से आपको मृत्यु समझेगा और मृत्यु की नीति से आप दूर रहेंगे, क्योंकि आपका जीवन भी पॉजिटिव बातों में लग जाएगा। आप धर्म की खोज में लग जाओगे।
मृत्यु धर्म, है ना। हम बूढ़े होने वाले हैं, हमारे जो रिश्ते नाते हैं, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, वो सबसे हमारा वियोग होने वाला है। हमारे प्यारे बंगले, गाड़ी, रुपये, बैंक बैलेंस, सबसे वियोग होने वाला है। और हम मृत्यु धर्मी, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब हमें पता है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसकी तिथि हमें नहीं मालूम है, तो जब तिथि नहीं मालूम है तो हर एक क्षण का उपयोग करना चाहिए कि नहीं। क्या मालूम कब आ जाए मृत्यु, तो हर एक क्षण का उपयोग कीजिए। तीसरा है कर्म नियम का चिंतन करना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा धर्म ना कर्मकांड पर आधारित नहीं है। बुद्ध के धर्म ने कर्मकांड की बातें नहीं की है। हम फूल अर्पण करते हैं, हाँ ठीक है, हमारा बुद्ध के प्रति भाव, फूल हमें अनित्यता की बात सिखाता है, इसलिए हम अर्पण करते हैं। हम अगरबत्ती अर्पण करते हैं, शील का प्रतीक है ना। हम मेणबत्ती अर्पण करते हैं क्योंकि वो प्रज्ञा का प्रतीक है। तो ये तीनों चीजें हमें शील, प्रज्ञा और अनित्यता ये सिखाता है, इसको हमें मतलब प्रमाण देता है कि आपका जीवन ऐसा है, तो इसीलिए हम अर्पण करते हैं। बाकी बुद्ध को खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध कहते हैं आप मेरे पास आओ, पंचांग प्रणाम करो, फूल मेणबत्ती अगरबत्ती अर्पण करो, ठीक है, और नहीं आओ और नहीं अर्पण करो तो भी ठीक है। बुद्ध को कोई फर्क पड़ता नहीं। आपका जीवन है, आपके जीवन का निर्णय आपका है, आप मनुष्य जन्म लेके आए हैं, आपका जीवन का उद्देश्य आप लेके आए हैं, तो आपको तय करना है कि आपको अपने जीवन का उपयोग कैसा करना है। तो हमने जाना है बुद्ध धर्म में कि कर्म ही मेरा स्वामी है ना। मेरे कर्म के गर्भ से ही मेरा जन्म हुआ, बिना कर्म के हम यहाँ पर टपक नहीं पड़े। हमारे जो पूर्व कर्म थे उसके गर्भ से ही हमारा जन्म हुआ, और हम आगे भी जाएंगे तो कर्मों को ही लेके जाने। तो कर्म और फल ये बुद्धिज्म का मेन नियम है। तो कर्म नियम के अनुसार सृष्टि का सारा कर्म चलता है। 5 नियम के ऊपर आधारित है यह सृष्टि। सबसे पहले है बीज नियम, है ना, ऋतु नियम। ऋतु ये अपने आप बदलती है, हम बदलने नहीं जाते, है ना, उसे ऋतु नियम कहते हैं। दूसरा है बीज नियम। कोई चीज का बीज है तो उसका फल होगा, फिर उसमें बीज होगा, फिर फल होगा, है ना, तो ये बीज नियम कहते हैं। बुखार आया मुझे तो क्या बोला, वायरल इन्फेक्शन, तो बुखार के कीटाणु मेरे अंदर आए। मुझे क्यों बुखार आया? बीज नियम के कारण। ऋतु नियम के कारण भी आ सकता है कि ऋतु बदली, वातावरण चेंज हुआ, इसके कारण भी बुखार आ सकता है। बीज नियम के कारण भी बुखार के कुछ जंतु मेरे अंदर आ गए, इसलिए मुझे बुखार आया। तो हमने उसको समझना है। तीसरा है मनोनियम। तो मनोनियम क्या है? वो सुग्री बोलते हैं, वो कितना अच्छा माला बनाती है घोंसला अपना, वो कभी ट्रेनिंग नहीं लेती है, लेकिन उसको गॉड गिफ्ट मिला है। जो अपने आप चीजें होती है उसको मनोनियम बोलते हैं। जैसे कि इमली देखी तो हमें पानी लाना नहीं पड़ता, मुझे अपने आप पानी आता है, तो इसे बोलते हैं मनोनियम, है ना। आँख में टिंका गिरा तो तुरंत आँख हमें पकड़ के बंद नहीं करनी पड़ती, वो ऐसे ही झपकता है, तो इसे मनोनियम बोलते हैं। और चौथा है कर्म नियम, कि प्रत्येक चीज कर्म पर आधारित है। आप आज सुखी है कि दुखी है, तो आज का आपका सुख भी आपके पूर्व के कर्मों के कारण है, और अगर आज आप दुखी है तो वो भी आपके पूर्व कर्मों के कारण है। किसी ने आपके ऊपर सुख या दुख थोपा नहीं, आप स्वयं अपने सुख और दुख के जिम्मेदार हैं। और अंत में आता है धर्म नियम। तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छे कर्म करती हूँ, मैं तो शील पालन करती हूँ, मैं तो ध्यान करती हूँ, मैं तो बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, तो क्या हो गया, मेरा स्व बड़ा हो गया, मैं है ना। तो उस मैं को मुझे मारना होगा, उस मैं को मुझे लांघना होगा, उस मैं को मुझे छोड़ना होगा, तब मैं धर्म नियम में प्रवेश कर पाऊंगी। नहीं तो फिर मैं वो मैं को
अच्छा शीलाचरण तो कोई नहीं करता। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, मैं शीलों का पालन करती हूँ 10 शील का, लेकिन मैं भी शील पालन तोड़ सकती हूँ, मैं भी नीचे आ सकती हूँ। और फिर मैं जब जागरूक होती हूँ तो फिर मैं शीलों की ओर अग्रसर हो जाती हूँ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपासकों ने ही शील का पालन करना है, हमें भी करना है। और हम सब, हमारा सबका जीवन ऊपर नीचे होता है। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि हम उस कर्म को कर देते हैं, लेकिन हमें जागरूक रहना, हमें पहचानना है कि हाँ मुझसे गलती हो रही है। और जहाँ पे हम पहचान लेते हैं वहीं पर हमें रुक जाना है, ये गलत कर्म है, इसे मुझे रोकना है। तो तभी हम धर्म नियम में प्रवेश करेंगे और बुद्धत्व की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो सृष्टि कोई और नहीं चलाता है, लेकिन ये 5 नियमों के ऊपर सृष्टि चलती है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कर्म। तो हमें हमारे कर्म यानी हेतु सहित की गई कृति के विषय में निरंतर सोचते रहना है, चिंतन करते रहना है। कुशल या कुशल समझने में हमें उसके कारण सहायता मिले। तो हमारा कोई भी हेतु हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर है और मन के हेतु को हमें पहचानना सीखना है। बहुत ही दुष्कर है, कठिन है, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रत्येक कर्म के अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं। और कर्म का निश्चित से ही परिणाम होता है, यहाँ कोई राहत नहीं, किसी के लिए कोई राहत नहीं है। जो कर्म आपने किया है उसका फल आपको इस जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में, है ना। महामूल्यन की हत्या पीट कर हुई। लोगों ने भगवान को आकर पूछा कि इतने अर्हत प्राप्त व्यक्ति की हत्या क्यों मारपीट कर हुई। तो भगवान ने कहा कि उनका ये आखिरी जन्म था, कि उन्होंने अर्हत बन गए थे और ये उनका आखिरी जन्म था। और एक जन्म में उन्होंने अपने माता पिता की हत्या पीट कर दी और ये कर्म तो अभी बाकी था। तो उस कर्म को भुगतने के लिए उनकी हत्या इस तरह से हुई। तो प्रत्येक कर्म के अच्छे बुरे परिणाम। बुद्ध को भी शारीरिक रूप से जन्म धारण करना पड़ा, दुखों को सहना पड़ा और इसीलिए निरंतर कुशल कर्म का आचरण करना जरूरी है। और अंत में आखिरी में चौथा एक चिंतन बता दूं कि संसार में जो खोखलापन है उसे पहचानो। क्या है खोखलापन? वो संसार यानी जीवन का चक्र चलता जाता है ना। हम जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर हमारी शादी होती है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, और फिर हम दादा दादी बनते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर हम मर जाते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनका जीवन चलता है, फिर उनके वो दादा दादी बनते हैं। तो जीवन चक्र ऐसे चलता जाता है। तो ये जो है मनुष्य जन्म लेना, नौकरी, शादी, बाल बच्चे पैदा करना, शिक्षा लेना, शादी होना, फिर बुढ़ापा आना और फिर मृत्यु के वश में हो जाना, इसे ही हम जीवन कहते हैं। और उत्क्रांत होने के लिए, विकसित होने के लिए हम कुछ भी नहीं करते। हम क्या करते हैं? भोग विलास में पड़े रहते हैं और जन्म से मृत्यु तक बस यूं ही चलते रहते हैं और कोई भी बदलाव हम हमारे जीवन में नहीं लाते हैं। तो फिर हमारी क्रांति कैसे होगी, हमारे धर्म का विकास कैसे होगा? तो उसकी तुलना में और कुछ है जो बुद्ध के पास मिलेगा। इसे प्राप्त करने के लिए हमें दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। सबसे पहला अंग कौन सा है? सम्यक दृष्टि।